हसन साहब, सबसे पहले विफाकी बजट पर आपका ओवरऑल तबसरा, लेकिन साथ ही आपकी याद दहानी के लिए विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने बयान दिया था कि अवाम बजट से रिलीफ की उम्मीद ना लगाएं, और साथ ही इस बजट की हाईलाइट तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। हसन साहब, ये क्लिप देखें और फिर इसके बाद आप तबसरा करें। सर, छोटा सा सवाल है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है, और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है? बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियाँ फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असम्बली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज़ किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज़ किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज़ किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपये पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे? और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज़्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती हैं मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं? एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है FBR ने? आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते, आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जनरली जो आपने बात की है वो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आता हूँ टिवाना साहब, जो आपने जनरली बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो नहीं, आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं, जो इन्होंने, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस कर रही है। और मैं उसके बाद, आपने तो और बातें की हैं, लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि हम एक बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ को बंद करें, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में। जी हसन साहब, आपका तबसरा। ये देखो, ये मेरे कॉलम्स का मजमूआ है, इसके पता नहीं कितने एडिशंस छप चुके हैं। ये गौर से देखो, इसका उन्वान क्या है? आदमखोर निज़ाम का नौहा। आदमखोर निज़ाम का नौहा, एक ऐसा निज़ाम जो अवाम को खाता है जिंदा। अच्छा, अब आदमखोर निज़ाम के नतीजे में एक आदमखोर बजट ही आ सकता था, और वो आ गया। और एक बात, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, बैंकर है, ही हैड नो ऑप्शन, खत्म। इस शरीफ आदमी को चाहिए था नजदीक से न गुजरता। चूंकि हम जाहिल लोग हैं, बद्दुआएं सारी इसके खाते में जाएंगी, हालांकि इस आदमी का कत्तन कोई कसूर नहीं। ही हैड नो ऑप्शन। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, जो पिछले थे, जो उससे पिछले थे, जो उससे पिछले थे, जो उससे पिछले थे, ये सबका किया धरा है। टैक्सेस नेक्स्ट लेवल का ये जहरीला टीका है। और कमाल देखो, एक एलिमेंट है ठगों का, जिसने इस मुल्क को टैक्सिस्तान बना दिया है, जिसमें हुक्मरानों के तय्युशात पे 0 टैक्स, हर अजाब अवाम के लिए। देखो, गैस पे टैक्स, पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, अच्छा बच्चों की टॉफी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, GST, फलाना टमगरा, मुकते नहीं। कोई बिल उठा के देख लो, उस पे इनकम टैक्स भी। वो कितनी किस्मों से मारना है तुमने?
तुमने इन अवाम को, यार कोई बेरहम कसाई भी हो तो वो ये थोड़ी है, हुक्म है हमें कि जानवर को तेज धार आले से ज़िबा करो ताकि उससे तकलीफ कम से कम हो। ये हमारा हुक्मरान तबका पता है क्या है? वो कहते हैं नीचे से उंगलियां काट दो, पाँव की काट दो, फिर अब हाथ की काट दो, फलाना, अब एक आंख निकालो। ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हालत जंग में है मुल्क, कहाँ टैक्स नहीं है। और कमाल की बात है तनख्वाहदार तबका, यानी जो असल बदमाश हैं, बदमाश जिनके माश संभाले नहीं जाते, उनकी तरफ मजाल है किसी की जरूरत हुई हो। गुस्सा इस बात पे नहीं है। और बात सुनो, ये रिलीफ शलीफ, आसन इकबाल पढ़ा लिखा आदमी है, ढंग की बात कम करता है, लेकिन उसने बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त बात की है, छुछोरों वाला कोई काम नहीं किया, ग्रेसफुल बात किया कि भाई डोंट एक्सपेक्ट एनी रिलीफ, लेकिन इतनी तकलीफ, इसका नतीजा आज नहीं तो कल। और बात सुनो, सारा फोकस, मैं जनरली मैं बड़े महीनों से प्लान कर रहा हूँ, अपना को आदाद शुमार इकट्ठे कर रहा हूँ, को डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ, ये है वो है। अब पहले मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कहा था कि बेटा हम शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन यहाँ से ना मुकम्मल तौर पे फारिग नहीं होंगे, मुझसे ये मुल्क मेरे अंदर से नहीं निकलता। मुल्क कैसे निकलेगा? मेरे अंदर से तो कैंपस की नहर नहीं निकलती, जिसके हॉस्टल में मैंने 5 साल एज एन अंडर ग्रेजुएट गुजारे। कमाल की बात है, इनके तय्युशात देखो, इनकी और आयशो ज़बाइश, तज़ीनो फलाना, इनकी सिक्योरिटियाँ। पिछले दिनों मातम नहीं किया था, कोई 1.5-2 महीना पहले IG पंजाब कह रहे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ अमीर टूटे हुए। तो हमें ये आदमखोर निज़ाम, आदमखोर बजट। बेशक खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी प्रोडिक्शन 100% दुरुस्त साबित हुई। यही नहीं, आगे चलो कुछ और दिखाऊंगा। ये किताब गौर से देख लो, इसके कई एडिशंस आ चुके हैं और पढ़ने वाले सोचते होंगे कम से कम इस बजट के बाद तो होश आया होगा कि इसकी बकवास पहले सुन लेते तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन नहीं, इंतहा है, इंतहा है। और इतनी बेशर्मी, ढिठाई, और ख़ास तौर पे ये जो बंदा, ये कौन साहब थे जो बोल रहे थे, ये जिनकी आपने मुझे दिखाई है? हसन साहब रिपोर्टर हैं। सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू हिम, जिसने सब के सामने सारा कुछ उतार के हाथ में पकड़ा दिया। ये जो कोई भी है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। आगे चलो। हसन साहब, दूसरी तरफ सेनेट में अरकान ने बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद का इजहार करते कहा कि सांस और मौत पर भी टैक्स लगा देना चाहिए, शादी और बच्चे करने पर भी टैक्स लगा देना चाहिए, जिनको तनख्वाह 50,000 रुपये या ऊपर है उनका जीना हराम हो गया है। ऐसा बजट आया है कि पूरी कौम परेशान है, क्या कहेंगे? नहीं, ये 50,000 का तो को खाता ही नहीं है। जिस नोट पे 1000 लिखा है उसकी असल कीमत तो 500 भी नहीं रह गई। जिस पे 5000 लिखा है वो 2500 का है। ये देखो, इस जुमले पे गौर करना। अच्छा, सांस का तो पता नहीं, लेकिन मौत पे तो कब्रें अवेलेबल नहीं है। पिछली बार ही हमने पिछले हफ्ते ये बात की है कि 30 से 40 हज़ार रुपये कब्र के लिए, फिर कफन के लिए, कि फलाना, फिर मौलवी दी भी फीस चीज, ये वो ताम झाम, फिर अगे कुल छुल का भी साढ़े रिवाज है। मैंने अरेबियन वर्ल्ड में नहीं ये देखा इस तरह का। हमारे यहाँ चूँकि ये भी फिर 40वां तो पता नहीं 50वां, ये सारा कुछ करते कराते तो बिक जाओ। और मैंने पहले भी कहा था, पॉवर्टी लाइन की एक जो डिफरेंट डेफिनेशंस में से एक ये भी है कि जब कोई मर जाए तो फिर उसकी लाश संभालना, उसकी कब्र, उसका कफन दफन, ये, और इवन जो बहुत ही गरीब होगा उसको तो वो नमाज जनाजा के लिए बंदे नहीं मिलते। सो वो ये नौबत आ गई है, बहुत अच्छी बात है। देखना है कि ये कौन सा तिनका होगा जो इस बदबख्त ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका साबित होगा। पैदाइश वाला आइडिया ठीक है, लगाओ टैक्स, और तुमसे यही नहीं संभल रहे और कई सालों से नहीं संभल रहे।
ये जितना भी है 24, 25, 26 मेरे बात करते करते 27 करोड़ ही ना हो गया हो, दूजा तो शुगल ही कोई नहीं। ये बंदा बंदे को खाएगा, याद रखना। पता नहीं किसका मिसरा है बड़ा खूबसूरत, वो भूख है आजा कहीं आजा को ना खा ले। ये नौबत ना आ जाए कि बंदा बंदे को खाने से पहले उसकी एक स्टेज आए कि चलो मैं अपनी रान का गोश्त काट के बच्चों को खिला देता हूं। वो बंदा इन्होंने को कुर्बानियां दी होती कि प्रोटोकॉल खत्म फलां ना करो, ये बंदा जहर का प्याला समझ के पी जाता। ये अहले वतन को हम वतन नहीं समझते, ये भेड़ बकरियां जिनकी ऊन भी उतारते हैं, उनका गोश्त भी बेचते हैं, पेट नहीं भरते इनके फिर भी। लेकिन वो क्या कहते होते हैं हमारे के, कब्र की मट्टी लालचियों के पेट तो सिर्फ वही भर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है इनको हयात बादल मौत पे भी यकीन नहीं, हाथ कांप जाते हैं आदमी के कोई जुल्म ज्यादती करते वक्त ना किसी से कि यार हिसाब अगर देना पड़े। इसका मतलब है कि इनके अंदर इनको यकीन है कि नहीं कोई है हमी गल्ला ही नहीं, बस